मुआशी बेहतरी के लिए सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। वक्त आने वाला है जब IMF को खुदा हाफिज कहेंगे। चाहूँगा शरह सूद मजीद कम होकर 6% पर आ जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा पॉलिसी रेट 13% पर आ गया, अब भी 8% की गुंजाइश है। मुआशी तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। IMF ने हमारा टैक्स तो GDP हदफ 10.6 मुकर्रर किया, हमने 10.8 का हदफ हासिल किया है। मईशत दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुआशी तरक्की और खुशहाली आएगी। मुल्क में मैक्रो लेवल पर इस्तेहकाम आया। इकनॉमिक ग्रोथ ही चैलेंज है, अब हमने ग्रोथ की जाने बढ़ना है। टैलेंट, कुदरती वसाइल और मेहनत को जोड़ना होगा। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुआशी समत में हमारा सफ़र दुरुस्त और तवील है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा मुआशी तरक्की के लिए स्टॉक एक्सचेंज का किरदार इंतहाई अहम है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों में इस्लाहात कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा 2017 में सियासी अदम इस्तेकाम से मईशत का पहिया रुक गया। 2018 में स्टॉक मार्केट 100 अरब डॉलर में थी। पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था, लेकिन बदकिस्मती से हमसे पहले वालों ने इसको 47वें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। दिन रात मेहनत करके हम तरक्की करेंगे। 9 मई वाले मुल्जिमान आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। आजकल एक इस्तिलाह एक्स सर्विसमैन की है। ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे, चले हम सिर्फ शहरी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स बोले। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। सवाल यह है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। कैद तन्हाई में रखना बहुत बड़ी सज़ा है। मैं खुद भी 14 रोज़ जेल में रहा हूँ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के लिए था। क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS सान्हे में किया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हमें बताएं मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक बैन अल-अक़वामी प्रैक्टिस क्या है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का FB अली केस का हवाला। कहा तय पा चुका सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज के केस की समाअत। साबिक वफाकी वज़ीर आमिर महमूद कियानी को इश्तिहारी करार देने का अमल भी शुरू। इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ केस की कार्रवाई दिगर मुल्ज़मान से अलग कर दी गई। साबिक सेनेटर फैसल जावेद की दहशतगर्दी की दिफात खत्म करने के लिए दरखास्त दायर। गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस में अहम मरहले का आगाज हो गया। इस्तिगासा के गवाह बयान कलमबंद करने के लिए 13 जनवरी को तलब। अदालत का प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर रोजाना केस ट्रायल का फैसला। बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया गया। अदालत की बानी चेयरमैन के बेटों से बात कराने और मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त मंजूर। अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। इस्तिगासा के मजीद एक गवाह तलत महमूद का बयान रिकॉर्ड। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन मजीद 2 गवाह अदालत में पेश करेगी। मुकदमे की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। बानी चेयरमैन ने हमारे दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त भी दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अदयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने कहा मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त जरूर होनी चाहिए। डील का तासुर बानी चेयरमैन जायल कर चुके हैं। असद कैसर का कहना है कि हुकूमत अगर संजीदा है तो हम भी पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मुल्क की खातिर साथ बैठे हैं, चाहते हैं बात आगे बढ़े। रहनुमा PTI शिबली फराज कहते हैं मुल्क में कठपुतली हुकूमत है, मुज़ाकरात किससे करें? इनके पास इख्तियार है तो ठीक, वरना बता दें। मुज़ाकरात ना हुए तो इसका नुकसान खुद PTI को होगा। पहले ही कह दिया था PTI मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ने देगी। PTI बातचीत से मसला हल ही नहीं करना चाहती। ये चाहते हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो।
सूबाई वजीर सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इख्तिलाफात का हल मुज़ाकरात में ही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लोगों की कोई परवाह नहीं। सीनियर वजीर सिल शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी को विफाक में वजारतों की ख्वाहिश नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना मौक़े विफाक को पहुँचाया है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अवामी मसाइल हल न होने पर हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है विफाकी हुकूमत अवामी मसाइल हल करे। उमर अयूब और शेख वकास अकरम ने स्पीकर को कोई कॉल नहीं की। स्पीकर ऑफिस का सरदार अयाज सादिक पर पीटीआई के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत का वॉइस मैसेज आया था जिसका स्पीकर ने जवाब दिया। शेर अफजल मरवत से कहा गया वो राना सनाउल्लाह से राबिता करें। स्पीकर का किरदार सिर्फ मुज़ाकरात में सहूलतकारी करना है, बानी पीटीआई से मुलाकात करवाना नहीं। शेर अफजल मरवत की बानी से मुलाकात की दरखास्त हुकूमत तक पहुंचा दी गई थी। बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ को हुकूमत से ही राबिता करना होगा। अशिया खुरनोश और इमदादी सामान पर मुश्तमिल 20 गाड़ियों का काफिला पारा चना रवाना। राय के मुताबिक काफिले की हिफाजत के लिए पुलिस एहलकार तैनात हैं। फजाई निगरानी भी की जा रही है। टलपारा चनार मेन रोड 94वें रोज से हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा कोरम में मुआहिदा हो चुका, दोनों फरीकैन के नुमाइंदों ने दस्तखत किए। डिप्टी कमिश्नर कोरम पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोरम में अद्वियात, खुराक और दीगर मसाइल को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। बानी पीटीआई पर हमले के केस में पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई की शहादत कलमबंद कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को ई कोड के जरिए कल शहादत कलमबंद कराने की हिदायत। डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज शीमा की शहादत के लिए सुप्रिंटेंडेंट जेल कोर्ट लखपत को हुक्म जारी। थाना सदर वजीराबाद के मुकदमे में बानी पीटीआई की शहादत कलमबंद की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा पहुँच गई। वज़ीर आला पंजाब होनहार स्कॉलरशिप के तहत 1588 तलबा में चेक तस्कीम करेंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, भक्खर, मियाँ वाली और मेडिकल कॉलेजेस के तलबा को 7 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की यूनिवर्सिटी आमद के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी थमने के बाद ठंडी हवाओं का राज। कलात में 2 रोज की बारिश और बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी। साइबेरियन हवाओं की वजह से दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमान से गिर गया। लेह -13 दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन मकाम करार। कलाम में पारा -9, कलात और सकरदू में -7 और कोयटा में -6 रिकॉर्ड। दरोश, चित्राल, गिलगित और पारा चिनार में पारा -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस्लामाबाद में 1, पेशावर 3, लाहौर 5 और कराची में पारा 8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पारा 11 डिग्री रिकॉर्ड। मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। बच्चों ने स्कूल जाना होता है ना, तो उस वक्त खाना बनाना होता है तो हम बहुत परेशान होते हैं। गैस आती ही नहीं है। आप खाना रखते हैं पकाने के लिए, 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद वो गैस ठुस हो जाती है और आप वहीं के वहीं रह जाती हैं। सुई गैस का बिल अगर 900 यूनिट से ऊपर हो जाए ना तो 28,000 30,000 रुपये बिल आ जाता है। बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस आ नहीं रही है हमारे पास। ये देखो सिलेंडर भरवाने आए हैं, सिलेंडर से गुजारा तो होता नहीं घर का। शदीद सर्दी में गैस की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में गैस की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। गैस के बहरान पर लोग महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर हैं। पंजाब और सिंध में भी गैस का बहरान जारी। शहरी कहते हैं कि रोज़ाना नाश्ते के बगैर दफातर में जाना पड़ता है। हुकूमत गैस बहरान का नोटिस ले। आजकल इंटरनेट ही नहीं सही चल रहा, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, ना सही तरह से पढ़ाई हो रही है, ना कोई ना इंसान ट्रेडिंग कर पा रहा है, ना व्हाट्सअप चल रहा सही तरीके से। इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, इसमें ऑनलाइन कारोबार है बिल्कुल ही बर्बाद हो गया है। मैं बाइक क्या चलाता हूँ, नेट की वजह से जो है काम बहुत मुश्किल हुआ है करना। हुकूमत से दरख्वास्त है कि नेट को ठीक करे। फ्रीलांसिंग जो कर रहे हैं या जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उनका तो रोज़गार का मसला है ना।
इंटरनेट की सुस्त रवि का मसला ताहाल हल तलब। आईटी सेक्टर, डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसर्स को नुकसान का सामना। इंटरनेट सार्फिन कहते हैं हुकूमत इंटरनेट की जल्द बहाली के लिए इक़दाम करे। स्लो इंटरनेट से बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का दौरा ईरान। मशहद में गवर्नर जनरल खरासान से मुलाकात की। पाकिस्तान ईरान के दरमियान मजहबी सयाहत, तालीम और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब का कहना है कि ईरान से बरादराना ताल्लुकात और मोहब्बत का गहरा रिश्ता है। दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के लिए कारोबारी हज़रात के वफूद के तबादले होने चाहिए। बाहमी तिजारत के फ़रोग़ के लिए ताजर मशहद और लाहौर में तिजारती नुमाइशें लगाएँ।